नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्टिक सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोवर्ट नार्सिसिस्टिक किराएदार की। जी हाँ, कोवर्ट नार्सिसिस्टिक किराएदार जो कि आपके घर के नीचे से, कहीं घर के नीचे आपने एक्स्ट्रा फ्लोर बनाए होते हैं या घर के ऊपर एक्स्ट्रा फ्लोर बनाए होते हैं, तो जो आप किराएदार को रखते हैं, ये उसके बारे में बात हो रही है। बहुत ज़रूरी बात है और ध्यान से सुनिएगा। कोवर्ट नार्सिसिस्टिक किराएदार कितना खतरनाक हो सकता है, ये जानिए। जब कोई कोवर्ट नार्सिसिस्टिक किराएदार आपके यहाँ पे एक फोकस लेके आता है कि उसको आपकी प्रॉपर्टी हड़पनी है, तो वो पहले शुरू में एक आम किराएदार का जो किराया होगा उससे 2 4 5 हज़ार रुपये फालतू दे के आएगा आपके घर में, जिससे आपके मन को संतुष्टि मिल जाती है। आपके घर का जो बड़ा इंसान होता है, मुखिया होता है, वो इस बात से ही बहुत खुश हो जाता है कि कितना शरीफ आदमी है कि ज़्यादा पैसे देकर आ रहा है, तो सही है। तो पहले तो आप उसमें खुश हो जाते हैं। फिर वो धीरे जब आपके घर में रहने आ जाता है, तो वो अपने आप को ऐसे दिखाता है कि वो दूध से धुल के आया हुआ है। उसको वो होता है, उसकी फैमिली होती है, वो उसकी पत्नी होती है और 1 या 2 बच्चे होते हैं। वो क्या करता है कि आपके घर में पहले तो उसने एक्स्ट्रा किराया दिया, तो पहले ही आपकी गुड बुक्स में वो आ जाता है, आपके घर के मुखिया की गुड बुक्स के अंदर वो आ जाता है। फिर वो आपके घर आना जाना रोज का शुरू कर देता है, रोज आपके यहाँ से मिलना शुरू कर देता है। और एक सबसे बड़ी बात कोवर्ट नार्सिसिस्टिक की देखी गई है, कोवर्ट नार्सिसिस्टिक किराएदार की, कि ये आपके घर में कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान बार बार भेजेंगे ताकि उससे मेल जोल बढ़ता जाए। कभी इनके घर में कोई सब्जी बनी है तो वो आपके घर दे जाएंगे, कभी इनको कोई बाहर गए हैं तो कोई सामान आपके लिए थोड़ा बहुत ले आएंगे, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा आपके घर के मुखिया की गुड बुक्स में ये आ जाते हैं। ये मौका लगते ही अपनी पत्नी की, कोवर्ट नार्सिसिस्टिक आदमी की बात कर रहा हूँ मैं अभी, कोवर्ट नार्सिसिस्टिक पत्नी की नहीं बात करी है मैंने उसकी, अभी सिर्फ कोवर्ट नार्सिसिस्टिक किराएदार जो आदमी है उसकी बात कर रहा हूँ। अपनी पत्नी की, आपकी घर में जो बहुएं हैं या बेटियां हैं या जो आपके घर में बड़ी लेडी हैं, उनके साथ में ये दोस्ती करवा देता है। आपके घर में बहुत ज़्यादा आना जाना होता है और सबसे मेन फोकस ये घर के मुखिया को दबोच के रखता है। उनके सामने ये इतना अच्छा बनता है, क्योंकि देखो किसी भी घर में एंट्री जो है वो मुखिया को काबू किए बिना नहीं आ सकती। तो कोवर्ट नार्सिसिस्टिक जो किराएदार होता है, ये इतनी अच्छी गुड बुक्स में रहता है, 1 2 साल बिल्कुल टाइमली किराया दे रहा है। किराया ऑलरेडी जब ये आया था तो इसने बढ़ाकर ही दिया था, सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिर ये क्या करता है, धीरे धीरे क्या कहता है कि छत पर पहले तो काबू नहीं होता इसका, क्योंकि छत तो मालिक की होती है। फिर ये धीरे धीरे क्या कहता है कि मेरा कुछ सामान है, मैं छत पे रख दूं। थोड़ा बहुत सामान ये पहले छत पे रखता है, उनके साथ और अच्छा मेलजोल बढ़ाता है, और हर साल में जो 10% किराया बढ़ना होता है वो भी बढ़ाता है। ये लोग बड़े ही खुश हो जाते हैं और घर का मालिक मुखिया बहुत खुश होता है कि बहुत ही बढ़िया इंसान मिल गए। तो वो इनके जो एग्रीमेंट्स होते हैं जैसे 11 महीने के, वो आगे के आगे उनसे बात करके उसको 11 महीने की जगह ये 36 महीने का करवा लेता है, बल्कि बढ़वा लेता है उसको, 3 4 5 साल के आगे करवा लेते हैं। वो क्या होता है कि करते करते पहले तो ये 3 4 साल के लिए पक्का हो गया, इसको निकाला नहीं जा सकता। ये क्या करता है कि पहले उनसे दोस्ती बढ़ा के, प्यार संबंध बढ़ा के, उनकी जो छत होती है पहले उस पे कब्जा करना शुरू करता है। क्या करता है कि छत पे सामान रखना शुरू कर देता है, कभी थोड़ा सामान, कभी ज़्यादा सामान। कभी कहता है मेरा सोफ़े नए आ रहे हैं तो मेरे जो पुराने सोफ़े हैं वो रख दूं। कभी कहता है ये है अच्छा, जो आपकी छत पे जो कमरा है वो, उसमें मैं अपना मेरा सामान है वो रख दूं। करते 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 6 महीने साल में आपकी छत पे आपका सामान नहीं होता, आपके उस नार्सिसिस्टिक, कोवर्ट नार्सिसिस्टिक किराएदार का सामान होता है। छत उसके कब्जे में आ चुकी होती है। अब उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में छत कब्जे में आ चुकी है, अभी तक आपको महसूस नहीं हो रहा है, आपके घर वालों को महसूस नहीं हो रहा है, पर जब आप लोग कभी कभी छत पे जाते हैं, कोई दिन त्योहार पे जाते हैं, होली पे जाते हैं, दिवाली पे जाते हैं, तो आपको ये धीरे दिखता है कि हमारी छत पे इनका काफ़ी सामान पड़ा हुआ है। आप उनको तकाजा भी करते हैं, बोलते भी हैं कि आपका सामान काफ़ी ज़्यादा है, तो अब वो कहता है नहीं मैं आज उठवा लूँगा, कल उठवा लूँगा। करते करते साल निकल जाता है। फिर आती है अगले साल की बारी। फिर ये क्या करता है कि किसी तरीके से आपके घर के मुखिया को ये इतना ज़्यादा काबू में कर लेता है
कि उनको कहता है कि मेरे कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, मेरे घर में जगह नहीं है, आप अपने यहाँ कुछ दिन के लिए ठहरा लेंगे। ये सारी बातें कब शुरू होती हैं मैं पहले बता रहा हूँ, जब उसका फाइनल प्लान, पहले तो उसने 3-4 साल बहुत अच्छा बन के दिखाया आपके पूरे परिवार को, आपके घर के मुखिया को। ये जो ठहराने वाला हिसाब होता है ये फाइनल स्टेजेस में होता है। फिर ये कहता है कि मेरे कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, मेरे घर में जगह नहीं है, सामान बहुत है, आप प्लीज़ अपने यहाँ ठहरा लीजिए। तो वो अपने यहाँ ठहरा लेते हैं उसको, पहले वहाँ ठहराते हैं। वो रिश्तेदार का कहा जाता है कि वो हफ्ते के लिए आ रहा है, फिर हफ्ते से 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो जाते हैं। तो वो आप तकाजा, आपके घर का मुखिया तकाजा करता है कि भाई साहब हमें भी कमरा चाहिए होता है। तो कहता है कि काम करो, ऊपर में आपके वाले छत पे जो मेरा बेड है अभी इनको वहीं ठहरा देते हैं। तो वो जो आपका घर का हेड होता है वो कहता है चलो कोई बात नहीं, इनको ठहराने दो। छत पे इनका वो जो बंदा 1 हफ्ता या 2 हफ्ते कह के आया था, उसको रहते हुए 6-6 7-7 महीने हो चुके हैं और आप लोगों ने गौर नहीं करा है। उसूलन इसने आपके घर का एक फ्लोर और आपके घर की एक छत ऑलरेडी कब्जा कर ली है। अब आता है फाइनल डे। आपके घर के मुखिया को इसने इतना ज़्यादा कंट्रोल में कर लिया होता है कि धीरे 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 उनके साथ उठते बैठते, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करते हुए, और कई बार उनको ट्रैप करके भी, क्योंकि ये अपनी बीवी को भी साथ में कई बार घर में लाता है, तो उनके ऊपर ये इस तरीके से इतनी करीबियां बढ़ाता है कि उनके ऊपर आपके घर में किसी को पता नहीं होता, उनको ये ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है आपके घर के मुखिया को। उनको ये पता ही नहीं होता कि उनके कमरे में कई बार अपनी बीवी को लाके बिठा के और बाद में उनके ऊपर चरित्रहीन होने का ये दावा करना शुरू कर देता है। वो बेचारे अपने इज्जत बचाने के चक्कर में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो फंस रहे हैं दुनियादारी में, उनकी बेटियों की भी शादियां होनी है, ये सब होना है। तो अब इनसे ये उनके जब भी रूम में जाता है, चाय पीने जाता है, तो आपको लगता है वो उनसे मिलने आया हुआ है, लेकिन ये उनको धमकाने आया होता है, उनको ब्लैकमेल करने आया होता है। तो पहले इसने छत कब्जा कर ली होती है, फिर इसने अपना घर, वो पहले उनसे अपने घर के कागज़ अपने नाम पे करवाता है, फिर ये छत अपने नाम पे करवाता है, और बाद में आपको पता लगता है कि जिस घर में आप रह रहे थे वो घर आज की डेट में उसका मालिक ये नार्सिस्टिक किराएदार बन चुका है, ये कोवर्ट नार्सिस्टिक किराएदार। आपकी छत उसने अपने नाम कर ली है, आपका घर उसने अपने नाम कर लिया, जिस घर में आप रह रहे हैं आप उसकी रहमो करम पे रह रहे हैं। वो रोज़ आता है, आपका घर का मुखिया डरा डरा रहता है। क्यों डरा रहता है? क्योंकि घर के मुखिया को उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। घर के लड़कों को तक नहीं पता होता कि क्या हो रहा है घर में। आप सबको लगता है कि घर आपका अपना है, लेकिन घर का मालिक वो बन चुका होता है। घर में उसने अपने आप को इस तरीके से सेट कर लिया होता है कि छत पे पूरा उसका, और बाद में क्या होता है, छत पे वो अपना ताला लगा देता है। छत पे आपके घर के बच्चे खेलने भी नहीं जा सकते। आपके घर की जो नीचे पार्किंग है वो भी उसकी हो जाती है। आप ये लगा लीजिए कि 3 या 4 साल का उसका टारगेट होता है। चौथा साल आते आते आपके घर के मुखिया या तो बीमार रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये उसको इतनी टेंशन दे चुका होता है, क्योंकि ये उसको बार 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 ये ब्लैकमेल कर रहा होता है कि मेरी वाइफ के साथ तूने ऐसे करा था, तेरी मैं दुनिया में बदनामी करा दूंगा। वो बेचारा ना बच्चों को बताता है ना कुछ बताता है, और धीरे 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 एक दिन ऐसा आता है कि उसी घर से आप लोग आपके घर में पहले वो किराएदार बन के आया था, और अब आप लोग किराए के घर में चले जाते हैं। और बाद में आपको कुछ सालों बाद, जब आपके वो जो घर के मुखिया होते हैं वो जब सारी अपनी पीड़ा बताते हैं अपने लड़कों को, अपनी बहुओं को, बच्चों को, तो पता लगता है कि वो घर जो था वो सारा उसके नाम किया जा चुका है। अब आप लोग जो मकान मालिक हुआ करते थे, अब आप लोग किराएदार हो गए। ये 3 4 5 साल का इसका टारगेट होता है एक कोवर्ट नार्सिस्टिक किराएदार का, और वो इस तरीके से आपकी सारी पूंजी खा जाता है। इसका सबसे बड़ा जो कोवर्ट नार्सिस्टिक जो इंसान होता है, ये लॉन्ग टर्म में इसीलिए चलता है क्योंकि ये चरित्र को हनन करता है। ये चरित्र पे यानी कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाता है। ये कोवर्ट नार्सिस्टिक की सबसे बड़ी एक वो होती है टैक्ट। ये चरित्र पे ही वार करता है, कैरेक्टर हनन करता है, चरित्र पे ही असैसिनेट करता है। और ये जो कोवर्ट नार्सिस्टिक होता है, ये बाद में उस पूरे मकान में जिस पे किराएदार बन के आया था उसका मालिक बन जाता है। और क्यों बना? क्योंकि इसने घर का हेड जो था, जिसकी साइनिंग अथॉरिटी थी, जिसके साइन चलने थे, पहले उसको ही जाल में फंसाया, उसको ही इसने ब्लैकमेल करा। क्योंकि बच्चों से इसको कुछ नहीं मिलना था, औरतों से इसको कुछ नहीं मिलना था, घर के लड़कों से इसको कुछ नहीं मिलना था। इसने घर के उसी बंदे को फंसाया जिससे इसको बेनिफिट होना था। तो आप लोग जितने भी पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, जो भी आपके घर किराएदार आता है, उसके अपने अपने घर का जो बड़ा इंसान है, ये उसके लिए सीख है कि अपने बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करें।
अपने लड़कों को ज़रूर इन्वॉल्व करें, अपनी बहुओं को ज़रूर बताएं कि आप ये जो इंसान, और ज़्यादा किसी भी किराएदार से घुले मिले ना, और ख़ासकर अगर उसकी बीवी और उसके बच्चे आपसे यहाँ मिलने बार बार आ रहे हैं तो सतर्क हो जाएं कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा हथियार कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। आप अपने जीवन में बस ये ध्यान रख लीजिए, अगर आप मकान मालिक से किराएदार दोबारा नहीं बनना चाहते कि आपका मकान छोड़ के आप किराएदार बन गए उसके चक्कर में 5 साल के अंदर अंदर, तो कोई भी किराएदार रखें, उसकी जो 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 मैंने हरकतें बताई हैं उनको नोट डाउन रखें, नहीं तो आपको मालिक से किराएदार बनने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखना।